जिंदाबाद 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 एपीएनबीओ जिंदाबाद 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 एपीएनबीओ जिंदाबाद 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 जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा अशोक चंद्र होश में आओ होश में आओ होश में आओ अशोक चंद्र होश में आओ होश में आओ होश में आओ होश में आके बात करो बात करो तो बात करो शौक नहीं मजबूरी है ये हड़ताल जरूरी है शौक नहीं मजबूरी है ये हड़ताल जरूरी है जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 एपीएनबीओ जिंदाबाद 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 एपीएनबीओ जिंदाबाद 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 बैंक मैनेजमेंट हाय 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 बैंक मैनेजमेंट हाय 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 सीएम लोग हड़ताल पर है, क्या कुछ कहेंगे, क्या मांग है, किसके खिलाफ आंदोलन है आप लोगों ने किया? हमारे पंजाब नेशनल बैंक में पहले की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी थी बहुत ही सही थी। हमारे सीएमडी साहब अशोक चंद्रा जी नए नए आए हैं। 1 मार्च को उन्होंने एक पॉलिसी लाया है। उनके पॉलिसी के हिसाब से कोई भी व्यक्ति 9 साल से ज़्यादा एक राज्य में नहीं रह सकता, ठीक है। और काफ़ी संख्या में पंजाब नेशनल बैंक में महिला लोग पदस्थापित हैं, काम कर रही हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ जो भी महिला काम कर रही हैं, किन्हीं के हस्बैंड बिहार सरकार में पोस्टेड हैं, कुछ लोगों की बच्चों की जिम्मेवारी है, कुछ लोग के ओल्ड पेरेंट्स का जिम्मेवारी है। तो अगर 9 साल 10 साल बहुत सारी महिलाएं ऐसा जिनका हो चुका है, अब उनको कहीं भी बाहर भेज दिया जाएगा तो उनका परिवार डिस्टर्ब होगा। ट्रांसफर पॉलिसी है क्या जिसके खिलाफ? ट्रांसफ़र पॉलिसी हर बैंक का अपना एक ट्रांसफ़र पॉलिसी होती है। उसी तरह से हमारे यहाँ भी पहले से ट्रांसफ़र पॉलिसी ऑलरेडी थी। ये सीएमडी साहब 16 जनवरी को ज्वाइन किए हैं बैंक में और अचानक से 1 मार्च को उन्होंने एक पॉलिसी ले आया। उस पॉलिसी में करीब 10,000 लोग 10,000 ऐसे एम्प्लॉय होंगे कि जिनको अपना घर द्वार छोड़ के भारत के किसी भी कोने में जाना पड़ेगा, ठीक है। उससे वो जहाँ भेज दे आपको जाना पड़ेगा। हाँ, ऐसा कोई तय नहीं है, हमसे कुछ मांगा नहीं जा रहा है। मतलब इस राज्य से बाहर जाना है। अगर जो बिहार का है हो सकता है कि वो कर्नाटक भी जाए, नॉर्थ ईस्ट भी जाए। नॉर्थ ईस्ट में जो पोस्टेड है बिहार है, तो इनके पॉलिसी के हिसाब से हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको भी कष्ट होगा। क्योंकि अगर हम हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, हमें अगर नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग दी जाएगी तो वहाँ पे 7 स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स के अपने अलग अलग लैंग्वेजेज हैं। अगर उनका लैंग्वेज मुझे नहीं आएगा तो हम कम्युनिकेशन गैप होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में जितने लोग हैं जो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं उनको अंग्रेजी भी आती होगी, तो बैंकिंग में भी बाधा आएगी। इसमें बैंक का बिजनेस का प्रॉब्लम होगा। तो उसी के चलते हम लोग यहाँ पे एक एजिटेशन प्रोग्राम हम लोगों ने दिया है। आज ये धरना प्रदर्शन का दूसरा दिन है। हमारा 28-29 को पूरे देश भर में पंजाब नेशनल बैंक में हड़ताल है। 28 और 29 को हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। अभय कुमार सिंह, सर्कल सेक्रेटरी, आईबॉक, पटना। सर, जैसा कि आप लोगों ने ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर किया है कि एक सर्किल और एक स्टेट में 9 साल और 6 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते, तो क्या इस हड़ताल के बाद आप लोगों की जो मांग है वो मिल जाएगी? ये बहरे जो सीएमडी आए हैं उनको सुनना पड़ेगा, कान खोलना पड़ेगा। ये 16 जनवरी को ज्वाइन किए हैं और 28 फरवरी को ये आकर के ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर दिए हैं। इनको कुछ ज्ञान नहीं है कि पंजाब नेशनल बैंक का है। पंजाब नेशनल बैंक एक बड़ी संस्थान है जहाँ पे अच्छे अच्छे लोग पहले से भी रहा करते थे और इस पॉलिसी के तहत ही हमारा पंजाब नेशनल बैंक
सेकंड रैंक में था। अगर स्टेट बैंक के बाद अगर देखा जाए सार्वजनिक बैंकों में, तो हमारा स्टेट बैंक के बाद हमारा पंजाब नेशनल बैंक इस नीति, इस ट्रांसफर पॉलिसी और जितने भी नीतियां हैं, एक अच्छी नीति के तहत हमारी बैंक चल रही है। इन्होंने मॉडिफिकेशन करने का प्रयास किया है, ये चलेगी नहीं, हम लोग चलने नहीं देंगे, हम लोग को ये स्वीकार नहीं है। वो अच्छे से सुन लें, आप अपने मीडिया के माध्यम से उन्हें सूचित करें कि भाई आपने गलत किया है, आप इसमें मॉडिफाई करो, जिससे कि यहाँ के लोग, हर एक पूरे देश भर के लोग इससे प्रताड़ित न हो। पढ़ना का एक भाग है, उन्हें और कुछ नहीं सूझा तो ट्रांसफर पॉलिसी। तो सीएमडी जो है उनको आप लोगों ने अपना परेशानी बताया? अब बिल्कुल बताएं, हम अपने सेंट्रल जो हम लोग के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने उनसे वार्तालाप की। वार्तालाप के बाद अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद हम लोग जो है ना कि अपनी पॉलिसी जो वापस नहीं ली चाहिए। हाँ, जबकि ये जो है ना एक सार्वजनिक बैंक है, सार्वजनिक बैंक में एमडी या कोई भी अधिकारी आते जाते रहते हैं, उनको ये बात सोचनी चाहिए कि भाई हम भी आए और हम भी चले जाएंगे। पॉलिसी तो पहले से बनी हुई है। आज मार्च का महीना है, मार्च के महीना में उनको पॉलिसी बनाने चाहिए थे कि बैंकों की डेवलपमेंट कैसे हो। वो ट्रांसफर करके लोगों को मतलब बर्बाद करने, इस बैंक को बर्बाद करने के लिए हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है, हम लोगों को, सारी महिलाएं, सारे साथी लोग इससे त्रस्त हैं। लोग काम क्या करें, काम के जगह ये ट्रांसफर के ही बारे में सोच रहे हैं। 9, 6, 6, 5 करने में बहुत पूरा बुरा असर है। हम तो समझते हैं कि मार्च में उन्होंने कसम खा लिया ये पॉलिसी ला करके कि इस बैंक को डुबा ही के हम छोड़ेंगे। मैं बलवंत कुमार, ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का पटना मंडल का अध्यक्ष हूँ। हमारे साथ महिला कर्मचारी भी हैं, आप महिला एम्प्लॉय हैं, और इस ट्रांसफर पॉलिसी से क्या परेशानी होगी महिला कर्मचारियों को? देखिए, ये ट्रांसफर पॉलिसी जो लाई गई है, इसमें एक क्लॉज ये है कि अगर आप 9 साल किसी भी स्टेट में आप रह चुके हैं तो आपको स्टेट से बाहर जाना होगा। तो इसमें हमारे यहाँ क्या है कि ऑलरेडी पंजाब नेशनल बैंक में जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी, उसमें अप टू स्केल 3 तक में आपको कहीं स्टेट से बाहर नहीं जाना होता था। तो उसके हिसाब से सब लोग अपनी लाइफ पॉलिसीज के हिसाब से आज तक सेटल करते आए। पर एट रैंडम ये अचानक से पॉलिसी आ गई है जिसमें सबको 9 साल के बाद बाहर जाना है, तो डिफरेंट स्टेट में जाके प्रॉब्लम होगी। और कई सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो लोकली, मतलब स्टेट गवर्नमेंट में जिनके हस्बैंड है वो शादी करके यहाँ सेटल हो चुकी है बच्चों के साथ, और वो कई साल से प्रमोशन फॉरगो इसलिए कर रही है कि वो पटना में रह सके, प्रमोशंस भी नहीं ले रही हैं। तो उन सब पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका पड़ने वाला है। केवल एक महिला पे इम्पैक्ट पड़ने के बाद एक बहुत बड़ी फैमिली अफेक्टेड होने वाली है इस पॉलिसी से। मेरा बैंक है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। एसबीआई के बाद इसकी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो सबसे बेस्ट है इंडिया में। और ये जो हमारे सीएमडी है, ये आते ही पूरे मार्च के महीने में तानाशाही की तरह एक ऐलान कर दिए, और सारे एम्प्लॉय उससे व्यस्त है। मार्च के महीने में जब हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना होता है, तो आज हम यहाँ 5 बजे बंद करके यहाँ हड़ताल कर रहे हैं ताकि हम अपनी आवाज़ उन तक पहुँचा सकें। ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, इसमें 6 साल में सर्कल चेंज और 9 साल में जोन चेंज होता है। जोन चेंज मतलब कि स्टेट चेंज मतलब यहाँ जो लोग बैठ चुके हैं, कस्टमर प्रोफाइल बना चुके हैं, एक बेस बना चुके हैं, और वो बाहर जाएंगे दूसरे राज्य में जहाँ ना तो उनको उस तरह की लैंग्वेज पता है, ना कस्टमर तुरंत बन सकते हैं। क्योंकि अगर हम हिंदी स्टेट से आते हैं तो हमें हिंदी हमारी भाषा है, हम कस्टमर को अच्छे से समझा सकते हैं, और इससे क्या होता है कि बिजनेस भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम बाहर चले जाएंगे दूसरे स्टेट में जहाँ हमें लैंग्वेज सीखते ही कितने दिन लग जाएंगे, इससे ये तो बिजनेस भी कम होगा। दूसरा, हमारा जो एक सोशल एटमॉस्फेयर है जो कि इस एज में हम लोग आ रहे हैं उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारा अफेक्ट हो जाता है। जिसके भी हस्बैंड है जो कि स्टेट गवर्नमेंट में है, वो अगर वहाँ जा रहा है तो कैसे एक बच्चे को क्या होगा, एक पूरा जो फैमिली होता है वो डिस्टर्ब होगा। तो ये एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ इनको लाना चाहिए था, जो कि वे लाए नहीं। और इससे क्या होता है कि सारे एम्प्लॉय मानसिक रूप से भी परेशान है, बिजनेस तो बढ़ेगा ही नहीं। तो मार्च के महीने में ये बिल्कुल सही नहीं है, और हम लोग इसकी कड़ी विरोध कर रहे हैं, और हम ये होने नहीं देंगे। मैं रितिका गोंडू, AIPNBU में सब ट्रेजरर हूँ।